बस अभी आया है। हमारे सुनने वालों के लिए F1 के लिए जज्बा पर एक खुशखबरी है। पिछले 24 घंटों में फॉर्मूला 1 की दुनिया ने जवान दिनामो ओलिवर बीरमैन के चारों ओर घूमते हुए घटनाओं का एक रोलर कोस्टर अनुभव किया है। हाँ, वह 18 साल के वंडरकिंड जिसने एक दिन के काम में फॉर्मूला 2 में पोल पोजीशन सुरक्षित करने से लेकर प्रतिष्ठित स्कूडेरिया फेरारी के लिए अपने F1 डेब्यू किया। आप कहेंगे जॉर्ज? बिल्कुल विलियम। उनका दिन उनकी टीम प्रेमा रेसिंग के साथ F2 रेस की तैयारी के साथ शुरू हुआ, लेकिन फेरारी से एक जीवन बदल देने वाली कॉल मिली। उनके मुख्य ड्राइवर कार्लोस साइंज बीमार थे और उन्हें फ्री प्रैक्टिस सत्रों के लिए एक प्रतिस्थान चाहिए था। साइंज के लिए यह एक कठिन टूट था। वह अपनी बीमारी के बावजूद प्रैक्टिस में वापस लौटने की कोशिश भी की। फिर भाग्य का चक्र युवा बीरमैन के लिए शुरू होने वाला था ना जॉर्ज? वास्तव में विलियम, बीरमैन ने अपने AF2 पोल रन पर दमदारता दिखाई, लेकिन असली एड्रेनालिन रश उसके AF1 कार में कदम रखते ही शुरू हो गया। यह एक आग में परीक्षण था और उसे मोटरस्पोर्ट दुनिया के अनुभवी श्रेष्ठों के खिलाफ टकराना था। और उसने उनका सामना कैसे किया जॉर्ज? उनका F1 डेब्यू जेद्दाह कॉर्निश सर्किट पर हुआ, जो एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है जिसमें एक मांगती प्रोफाइल है। फिर भी बीरमैन ने जल्दी से कार को समायोजित किया, अपनी पसंद के अनुसार हेडरेस्ट को भी ट्यून किया। बस वही नहीं, उन्होंने ल्यूइस हैमिल्टन को पसीना बहाया। केवल 0.036 सेकंड के अंतर से केवल Q3 तक पहुंचने से बच गए। यह युवा डेब्यूटेंट के लिए एक रोमांचक क्षण होना चाहिए था और हैमिल्टन के लिए एक राहत की सांस, है ना विलियम? वह सिर्फ शुरुआत थी जॉर्ज। उसका असली मोमेंट ऑन ऑफ ग्लोरी शनिवार को आया, जब उन्होंने एक प्रभावशाली P7 में रेस समाप्त की। महिलाओं और सभी सदस्यों F1 डेब्यू पर पॉइंट्स। और ऊपर से चेरी भी ना भूलें विलियम। अपनी टीम द्वारा प्रशंसा की गई, अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा तालियों से सराहा गया और विश्व भर के प्रशंसकों द्वारा स्वागत किया गया। यह निश्चित रूप से बीरमैन का दिन था। यह बस एक और रेस नहीं थी जॉर्ज। ये एक अप्रत्याशित अवसरों, तेज निर्णयों और अस्थायी गति की अग्रसार की कहानी थी। ये एक अध्याय है जो फॉर्मूला 1 इतिहास के पृष्ठभूमि में गूंजेगा। आपने बिल्कुल सही कहा है विलियम। बीरमैन का सफर F2 पोल से F1 डेब्यू तक सिर्फ 24 घंटों में ही न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह सदैव चिरंगी है, रेसिंग के पृष्ठभूमि में गूंजती है, ओलिवर बीरमैन की अदम्यता की प्रमाणिक है। सुप्रभात मोटरस्पोर्ट के प्रशंसकों को और F1 के लिए जज्बा के एक विशेष गुरुवार सुबह के संस्करण में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं जॉर्ज, जो आमतौर पर तेज रफ्तार में पाया जाता है, लेकिन आज आपको इस ऐतिहासिक यात्रा में निर्देशित कर रहा हूं। हमारे सामान्य प्रस्तुतकर्ता एंजो की बजाय यह मैं हूं जो अग्रसरी कर रहा हूं, और मेरे साथ मोटरस्पोर्ट विश्लेषण के मास्टर विलियम हैं। क्या हाल है विलियम? बस आज हमारे पास लाइन अप की गई अद्भुत कहानी में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक हूं जॉर्ज। यह सुनिश्चित है कि यह हमारे सुनने वालों को उनकी सीट के किनारे ले जाएगी। आपने सुना है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला 1 के आर्काइव से सीधे एक रोमांचक कहानी है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन जब हम गैस पेडल पर रखने से पहले हमारी एक गुणवत्ता का ध्यान रखें। सदस्यता बटन पर क्लिक करें, अधिसूचना घंटी बजाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ टिप्पणी करना और साझा करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और F1 के लिए जज्बा को ग्रिड पर बनाए रखने में मदद करता है। और मुझ पर विश्वास रखें दोस्तों, आप लूप में रहना चाहेंगे। फॉर्मूला 1 का दुनिया तेजी से बदलती और चलती रहती है, और हम यहाँ हैं ताकि आप किसी भी घटना को छूने न पाएं। बिल्कुल विलियम। अब हमने आज का विषय क्यों चुना है? क्योंकि यह एक कहानी है जो फॉर्मूला 1 की आत्मा को प्रतिष्ठित करती है। गति, चुस्ती और किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता। और कौन इसे बेहतर दर्शाता है इससे हमारे आज के सितारे ओलिवर बीरमैन से। एक युवा गोली जिसने साबित किया कि उम्र बस एक नंबर है जब बात रेसिंग की आती है। एक कहानी जो हमारे सुनने वालों को निश्चित रूप से प्रेरित कर सकती है। क्या आप सहमत हैं जॉर्ज? बिल्कुल विलियम। अगर आप इस असाधारण यात्रा के बारे में और जानकारी चाहते हैं, जहां F2 पोल से F1 डेब्यू तक केवल 24 घंटे में पहुंचे, तो आपको यहां बने रहना चाहिए। और अब और देर न करते हुए चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ओलिवर बीरमैन की असाधारण यात्रा में और गहराई में उतरते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक 18 साल का लड़का
जिसे बीते 20 कैंपेन के आगे आइकॉनिक स्कूडेरिया फेरारी के रिजर्व ड्राइवर के रूप में नामित किया गया। संयम तो बस इंतजार में ही नर्वस कर देता होगा। बिल्कुल सही। फेरारी किसी भी ड्राइवर के लिए सपनों की टीम है, और खासकर वही जो अपने रेसिंग करियर की शुरुआत कर रहा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन आश्चर्यजनक रूप से अप्रत्याशित हो सकता है। और हाँ, यह लड़का अपने दूसरे F2 रेस का हिस्सा बनने की उम्मीद में था, लेकिन भाग्य के अलावा और कुछ रचा नहीं गया। सब कुछ एक बुधवार को शुरू हुआ, जो मीडिया दिन था। फेरारी टीम ने घोषणा की कि उनके मुख्य ड्राइवर कार्लोस साइंज बीमार महसूस कर रहे थे। बात करो अचानक की मोड़ पर। सामने खड़ी मुश्किल चुनौती बहुत बड़ी थी। जेद्दाह F1 कैलेंडर में सबसे मांगता हुआ ट्रैकों में से एक, और बेयरमैन वहां अपना डेब्यू करने जा रहे थे बिना किसी चेतावनी के। और उसने इसे बड़ी सहजता से स्वीकार लिया। क्वालिफाइंग दौर में बेयरमैन सिर्फ 0.036 सेकंड की दूरी पर थे, 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को हराने से और फाइनल सेगमेंट में पहुंचने से। यह तो काफी शानदार डेब्यू है। यह वास्तव में अद्भुत था। केवल 1 घंटे के ट्रैक तैयारी के बाद उन्होंने शनिवार रात को प्रभावशाली ढंग से कमाए 7वें स्थान पर रेस किया। जेद्दाह में वास्तव में एक तूफानी 24 घंटे, F2 पोल पोजीशन से लेकर फॉर्मूला 1 डेब्यू तक, और वह भी फेरारी के लिए। यह एक अप्रत्याशित कथा थी, जिसमें एड्रेनालिन और संकल्प से भरी थी। और यह हम सभी के लिए एक याददाश्त है कि मोटरस्पोर्ट में कुछ भी हो सकता है, और आम तौर पर होता भी है। अब गुरुवार की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास कार्लोस साइंज हैं, जो थोड़ा अच्छा लग रहे हैं लेकिन संकल्पबद्ध हैं। फ्री प्रैक्टिस के लिए पैडॉक में वापस आ रहे हैं, और यह विश्वास करें या ना करें, उन्होंने सत्र को सिर्फ 0.134 सेकंड के नीचे खत्म करने में सफलता प्राप्त की। उनकी स्वास्थ्य की दृढ़ता के मद्देनजर यह स्पेनियाई खिलाड़ी के लिए बहुत ही उत्साहजनक प्रयास था। इसी बीच F2 पैडॉक में हमारे घंटे के सितारे बेयरमैन को अपनी खुद की चुनौती का सामना करना था। हाँ, बहरीन में निराशाजनक शुरुआत के बाद बेयरमैन फॉर्म में वापस आ गए। उन्होंने F2 क्वालिफाइंग में प्रेमा के लिए पोल पोजीशन सुरक्षित की। उनका लैप टाइम 1 मिनट और 40.217 सेकंड। अब यहां आपके लिए एक मजेदार तथ्य है। उन्होंने वास्तव में उस लैप को एक व्यंग्यात्मक परिचालन पर पीछे से किया, और वह भी एक वनिकेल पर। वास्तव में जॉर्ज, एक वनिकेल? आपको लगता है कि मैं हाँ, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था विलियम, लेकिन सोचो वह कैसे होता है ना। नहीं, बेयरमैन ने उसे सामान्य तरीके से की, एक कार में और बहुत ही सामान्य दिशा में। लेकिन यह दिखाता है कि उन्होंने अपने F1 डेब्यू में लाए गए असाधारण कौशल को। अरे वाह, आपने मुझे वाकई उलझा दिया था जॉर्ज। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसे तेजी से चलने वाले खेल में उस स्तर का कौशल और अनुकूलनशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि फॉर्मूला 1। बिल्कुल सहमत हूं विलियम। अब आगे बढ़ते हुए साइंज फेरारी के लिए F-पीड में कार्रवाई में वापस आए। उनकी स्थिति अभी भी निर्धारित नहीं हुई थी, लेकिन जैसा हम जानते हैं, चीजें एक नाटकीय मोड़ पर ले जाने वाली थीं। पता है, ये सभी घटनाओं का बदलता हुआ रुख मुझे एक निजी अनुभव को याद दिलाता है। बचपन में मैं गो कार्टिंग में प्रतियोगिता करता था। वहां एक ऐसा रेस था जहां मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं प्रतियोगिता करने का निर्धारित था। वह बच्चे के लिए खासकर एक कठिन स्थिति लगती है। आपको वास्तव में रेसिंग के प्रति एक मजबूत प्यार होना चाहिए था। वास्तव में मेरे पास था, लेकिन चलिए हाथ में होने वाली कहानी पर वापस आते हैं। यह शुक्रवार को ही चीजें वास्तव में बढ़ने लगीं। साइंज अपनी असुविधा के बावजूद जारी रखने के इच्छुक अंततः अपेंडिसाइटिस के साथ निदानित हुए। यह उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए भी एक बड़ी झटका था। बिल्कुल सही। यह निदान यह मतलब था कि साइंज अब चल रहे सत्रों में भाग नहीं ले सकते थे, और यही वक्त है जब हमारे युवा नायक बेयरमैन के लिए और भी अधिक गतिशील होने लगे। हाँ, जबकि साइंज अपनी स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, बेयरमैन को अपनी सामान्य स्थान से प्रेमा गैराज के बजाय F1 पैडॉक में फेरारी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। मैं सोच सकता हूं कि उसे कितना उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस होगा। यह भावनाओं का एक तूफान होना चाहिए था। फिर आया आधिकारिक पुष्टि कि कार्लोस साइंज अपनी सर्जरी की आवश्यकता के कारण अब हफ्ते के आगे का कोई हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। और यही बिंदु है जहां से बेयरमैन की यात्रा सपने से हकीकत में बदल गई। उन्हें साइंज के संघर्ष के स्थान पर कदम रखना था और फॉर्मूला 1 में अपने डेब्यू को करना था। इस सब से मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या आपने कभी उस गो कार्टिंग इवेंट में रेस की थी जिसका आपने उल्लेख किया था? हाँ, मैंने वास्तव में रेस की थी, लेकिन चलिए बस यह कहें कि यह बेयरमैन के डेब्यू की तरह इतना अच्छा नहीं गया।
रेसिंग की भावना हमारे अंदर गहरी तरह से दौड़ती है, क्या नहीं? चाहे वह गोकार्ट हो या फॉर्मूला 1, उत्साह और उम्मीद सभी के लिए सामान्य है। अब हमारे कहानी के बीच में मुझे यह पूछना होगा, आपके इस सब पर क्या विचार हैं? इस अचानक बदलते मोड़ों, अप्रत्याशित चुनौतियों, यहां दिख रही अविश्वसनीय चरित्र शक्ति के बारे में? पता है, यह एक साथ ही उत्तेजक और विनम्रता भरा है। इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में एक 18 साल के युवक को देखना, दबाव अभूतपूर्व होना चाहिए था। बेयरमैन को सिर्फ तेजी से प्रेमा से स्कूडेरिया फेरारी में बदलना ही नहीं था, बल्कि उन्हें F1 कार की बहुत ही अलग मांगों के तेजी से अनुकूल होना भी था। हाँ, बिल्कुल। फेरारी टीम को बेयरमैन के 6 फीट 3 इंच लंबाई के आदमी को फिट करने के लिए कई बदलाव करने पड़े। पेडल समायोजन से सीट बेल्ट और हेडरेस्ट में संशोधन तक। और फिर बेशक फेरारी स्टीयरिंग व्हील की जटिलताओं को उन्हें परिचित कराने का महत्वपूर्ण कदम भी था, जिसे साइंस के रेस इंजीनियर रिकार्डो आदामी ने लिया। हाँ, हर तत्व, चाहे वह छोटा हो, ड्राइवर के प्रदर्शन पर बहुत असर डाल सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेयरमैन को सुखी और अच्छी तरह से तैयार किया जाए, टीम ने कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा। यह सिर्फ इस तथ्य को और जोर देता है कि फॉर्मूला 1 में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत ड्राइवर के कौशल के बारे में ही नहीं होती है, बल्कि इसमें टीम की क्षमता भी शामिल होती है, जो अप्रत्याशित स्थितियों के साथ समायोजन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, और यह क्षमता ही है जो अनुकूलित होने और सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में अच्छे और महान को अलग करती है। यही वजह है कि यह खेल इतना अप्रत्याशित और रोमांचकारी होता है। और रोमांच की बात करते हैं, चलिए बेयरमैन की यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी पहली उपस्थिति फेरारी में FP3 के दौरान की, जिससे उनकी फॉर्मूला 1 की साहसिक यात्रा की शुरुआत हुई। एक छोटा साइड बार दोस्तों, अगर आप हमारी फॉर्मूला 1 की दुनिया में रोमांचपूर्ण यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो उस लाइक बटन को दबाना और F1 के लिए जज्बा की सदस्यता लेना न भूलें। आपका समर्थन हमें वास्तव में मदद करता है, ताकि हम मुफ्त में उत्कृष्ट सामग्री बनाने का कार्य जारी रख सकें। और याद रखें, साझा करना सेवा करना है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और समय को भी न भूलें। हम रोज 3 बजे दोपहर और 7 बजे शाम को यहाँ मौजूद हैं, और रेस के वीकेंड में हम विशेष एपिसोड के साथ एक गियर बढ़ाते हैं। इसके अलावा हर बुधवार की सुबह हमें एक बड़े पैमाने पर एक अत्याधुनिक विषय पर विशेष एपिसोड होता है। तो आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। बिल्कुल। अब इस छोटे सा उपयोगी कार्य को पूरा करते हुए चलिए फिर से बेयरमैन की असाधारण यात्रा में डूब जाते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वालिफाइंग के लिए केवल 1 घंटे की तैयारी के बाद बेयरमैन ने अपने टायर प्रिपरेशन लैप को अप्रत्याशित रूप से अपने फॉर्मूला 2 पोल टाइम से लगभग 10 सेकंड तेज चलाया। अब मुझे नहीं पता कि आपके बारे में क्या है, लेकिन यह मेरे मुंह से ब्लाइमी कहने को मजबूर कर देता है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। सत्र के दौरान उन्होंने पिट स्टॉप की अभ्यास और क्वालिफाइंग के लिए साइटर लैब भी किया, और फिर भी इसके बावजूद बेयरमैन ने सुविधाजनक बनाने के लिए हेडरेस्ट में अतिरिक्त संशोधन की मांग की हुई थी और इस पर ध्यान केंद्रित रहे। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 में आवश्यक अनुकूलन क्षमता और तेज सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्या नहीं? और इसके अलावा बेयरमैन ने सत्र को समग्र रूप से 10वें स्थान पर समाप्त किया, सीधे हैमिल्टन की मर्सिडीज के पीछे और अपने टीममेट चार्ल्स लेक्लर्क के 7/10वें हिस्से से 7वें-10वें हिस्से पीछे। इस समय तक हमें पुष्टि हो गई थी कि कार्लोस साइंस का सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुका था और वह आराम कर रहे थे। इसी बीच हमारे युवा प्रतिभाशाली बेयरमैन डिब्रीफ और टीम मीटिंगों में घिरे हुए थे, कैलेंडर के सबसे कठिन स्थलों में से एक पर क्वालिफाइंग के लिए तैयारी कर रहे थे। वाह, यह तो भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है। और फिर ट्रैक पर तैयारी के कम से कम 1 घंटे के बाद बेयरमैन ने अपने फॉर्मूला 1 क्वालिफाइंग डेब्यू के लिए निकल दिया। उनके पिता डेविड गैरेज में मौजूद थे जब उनके बेटे ने ट्रैक को नेविगेट करते हुए उन्हें देखा। और कुछ करीबी टकरावों के बाद बेयरमैन ने ग्रिड पर 11वें स्थान को सुरक्षित किया, 1 मिनट और 28 सेकंड के समय में। यह उनके पहले फॉर्मूला 1 क्वालिफाइंग सत्र के लिए एक अद्वितीय करनी है, क्या आप नहीं कहेंगे? मुझे यह कहने दीजिए, बेयरमैन के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया गया। हैमिल्टन जैसे लोगों ने उनके प्रभावशाली प्रयासों की प्रशंसा की और उनके सहयोगी लेक्लर्क ने भी बेयरमैन की योग्यता की प्रशंसा की, जो इतनी तेजी से अनुकूलित होने
और तकरारी दिखाने में सक्षम है। बिल्कुल सही। उन्होंने 1 मिनट और 28.642 सेकंड के समय में रिकॉर्ड बनाया, जो उनके फॉर्मूला 2 पोल समय से 13.575 सेकंड तेज था, और वह केवल 3 दशांश के बिना Q3 में पहुंचने से बच गए। यही वह चीज है जिसे मैं एक प्रभावशाली प्रदर्शन कहता हूं। बेयरमैन के क्वालिफाइंग के बाद के विचार बहुत विनम्र थे। उन्होंने अपनी सत्र को गड़बड़ कहा, लेकिन यह न भूलें, उन्होंने टीम के प्रसिद्ध इतिहास में सबसे युवा फेरारी ड्राइवर बनने का गर्व महसूस किया और क्वालिफाइंग के अंतिम हिस्से में बहुत करीब थे। वॉसियर टीम प्रिंसिपल फ्रेड वॉसियर ने उनके प्रयासों की पूरी प्रशंसा की। उन्होंने बेयरमैन की देर से बुलाए जाने और प्रशंसनीय ढंग से प्रदर्शन करने पर सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि बेयरमैन शनिवार के बड़े दौरे की तैयारी के लिए रात भर स्टीयरिंग व्हील के कार्यों को सीख रहेंगे, और यह स्पष्ट रूप से उसके लिए योग्य था। बेयरमैन ने रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उनकी F2 में तैयारी ने उन्हें अच्छी तरह से सेवा की थी। वासियोर ने ध्यान दिया कि उन्हें कार में कदम रखने और उम्मीद के सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता थी, यहां तक कि उन्होंने अपने फॉर्मूला 1 डेब्यू पर अंक भी जमा किए। यह एक सच्चे रेसर की पहचान है, जो महत्वपूर्ण समय पर अनुकूलन, सीखना और प्रदर्शन करता है। यह कहना सुरक्षित है कि बेयरमैन का फॉर्मूला 1 की दुनिया में डेब्यू वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। तुम जानते हो, बेयरमैन के फॉर्मूला 1 में डेब्यू के बारे में ये सब बातें मुझे अपने खुद के डेब्यू के बारे में सोचने पर मजबूर कर दी है। रेसिंग में नहीं, ध्यान दो, बल्कि रेडियो में। वह एक बार मुझसे गलती से लाइव शो के दौरान गलत ट्रैक चला दिया गया था। गाना बोहेमियन रैप्सोडी होना चाहिए था और मैंने बजाने की बजाय बारबी गर्ल चला दिया। तुम्हें स्टूडियो में चेहरों को देखना चाहिए था। हमें थोड़ा सा अनवरत नहीं हो रहा है क्या दोस्त? अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, नॉस्टैल्जिया में उलझ गए थे। माफी चाहता हूं दोस्तों। चलो, बेयरमैन और उनके फॉर्मूला 1 में उनके वादे पूरी करने वाले करियर की चर्चा पर वापस आते हैं। अब हम कहां थे? हाँ, उनके डेब्यू रेस में उनके अद्भुत प्रदर्शन पर। सही है, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में ओलिवर बेयरमैन के प्रभावशाली डेब्यू पर चर्चा की है। इतिहास में सबसे युवा फेरारी ड्राइवर होने के बावजूद बेयरमैन ने दबावों का अद्भुत ढंग से सामना किया और रेस में 7वें स्थान पर समाप्त हुए, अपने डेब्यू पर अंक भी स्कोर करते हुए। अब मेरे सह टिप्पणीकार ने बेयरमैन की फॉर्मूला 2 में तैयारियों के बारे में बात की थी और कैसे वे उसे स्पष्ट अवसर देते हैं। कृपया जारी रखें। बिल्कुल, उनके फॉर्मूला 2 के अनुभव ने उनके प्रदर्शन में स्पष्टता दिखाई। उन्होंने क्वालिफाइंग में एक बड़े अद्भुत 1 मिनट और 58.642 सेकंड का समय दर्ज किया, जो उनके फॉर्मूला 2 पोल समय से 13.575 सेकंड तेज है। वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली, और हैमिल्टन और उनके सह टीममेट लेक्लर्क द्वारा उन्हें प्राप्त वाहवाही उनके प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहती है। लेकिन जैसा कि बेयरमैन ने स्वयं कहा, सत्र गड़बड़ था, फिर भी उसने भविष्य के लिए महान आशा दिखाई। चलो, उसमें और गहराई से खुद ब खुद चलते हैं। हमें वहां जाने दो, ठीक है? वासर के अनुसार फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 1 के बाद दुनिया में सबसे प्रतिस्पर्धी श्रृंखला है, जो ड्राइवर्स को उनके बड़े लीग में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रूप से तैयार करती है। वासर बताते हैं कि फॉर्मूला 2 में ड्राइवर्स टायर प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, जो फॉर्मूला 1 में एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह तथ्य कि रेस ग्रैंड प्री के ट्रैक पर ही चलाई जाती है, ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी मदद है। वास्तव में यह एक परिचितता की तरह का अनुभव प्रदान करती है, क्या नहीं? लेकिन किसी को सोचना होगा, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 के बीच कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर या समानताएं क्या हैं, जो ड्राइवर के संक्रमण पर प्रभाव डाल सकती हैं? यह एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ वाहन की विशेष तकनीकी विवरण, टीम गतिविधियों और यह कि ड्राइवर कितनी अच्छी तरह से फॉर्मूला 1 रेसिंग की उच्च गति और तीव्रता के साथ समायोजन कर सकता है, इस पर निर्भर करेगा। यह समझने में सही है। ध्यान देने योग्य है कि बीरमैन खुद फॉर्मूला 2 में कर पाए तैयारियों के लिए आभारी थे। उनका पोल पोजीशन लैप फेरारी में उनकी प्रभावशाली गति का सबूत था। फॉर्मूला 2 में अनुभव फॉर्मूला 1 में उनके संक्रमण को काफी आसान बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता लगता है। बिल्कुल सही। बीरमैन ने कहा था कि फॉर्मूला 2 में प्रतिस्पर्धा करने का न केवल एक ही वीकेंड में, बल्कि सामान्य रूप से फॉर्मूला 1 में अनुकूलन में वास्तव में बहुत मददगार साबित हुआ है, और दोनों चैंपियनशिप में लागू होने वाले कई तकनीक हैं। उन्होंने फॉर्मूला 2 में गुरुवार को प्रतिस्पर्धा की और पोल स्थापित की,
इसलिए उन्हें पहले ही ट्रैक का अच्छा अनुभव था, जो उन्हें फॉर्मूला 1 में तेजी से गति प्राप्त करने में मदद की। बहुत अद्भुत है, क्या नहीं? बात करते हुए आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि युवा ड्राइवर्स के लिए फॉर्मूला 1 में अपने डेब्यू करने के लिए इस तरह के संपर्क और अनुभव का होना चाहिए? यह बिल्कुल आवश्यक है। फॉर्मूला 1 में सीखने का मार्ग तीव्र होता है और जो भी अनुभव ड्राइवर्स पहले से इकट्ठा कर सकते हैं वह अमूल्य होता है। बीरमैन की सफलता इसका प्रमाण है। बीरमैन की सफलता वास्तव में, जैसे कि उन्होंने कहा, फॉर्मूला 2 और इसमें शामिल सभी लोगों के प्रति एक प्रमाण है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि उन्हें फॉर्मूला 2 में अपने अनुभव के कारण चुनौती के साथ तेजी से अनुकूलित होने में कितनी जल्दी हो गई। यह सचमुच प्रेरणादायक है, क्या नहीं? इतने दायरे वाले खेल में इतनी जल्दी और सुरुचिपूर्ण ढंग से एक इतने युवा व्यक्ति को देखना स्पष्ट है कि फॉर्मूला 2 प्रतिभाशाली फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण मंच प्रदान करता है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने चर्चा की है, फॉर्मूला 2 में सीखे गए कौशल और तकनीक फॉर्मूला 1 में अच्छी तरह से सामर्थ्यपूर्ण होते हैं। यह निश्चित रूप से बीरमैन जैसे युवा ड्राइवर्स के लिए अच्छी संकेत देता है, जो अपने डेब्यू में तत्परता से काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और यह केवल तकनीकी कौशलों के बारे में ही नहीं है, क्या नहीं? मानसिक तैयारी, दबाव को संभालने की क्षमता और तेजी से अनुकूलित होने की क्षमता भी फॉर्मूला 2 द्वारा अपने ड्राइवर्स में जगाती है। आगामी रेस में बीरमैन के करियर का विकास कैसे होता है, यह वाकई दिलचस्प होगा। बेशक शक नहीं है, अभी तो शुरुआती दिन है, लेकिन स्पष्ट है कि बीरमैन का फॉर्मूला 1 करियर एक आशावादी शुरुआत कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस खेल में कुछ भी हो सकता है। आगामी कुछ रेसेज विशेष रूप से उसकी यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे। आज F1 के लिए जज्बा में सुनने के लिए धन्यवाद। हमने ओलिवर बीरमैन के फॉर्मूला 1 में शानदार डेब्यू और उनके फॉर्मूला 2 में अनुभव के बारे में चर्चा करके बहुत मजे किए हैं। हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत उत्साहित करने वाली मिली होगी। निश्चित करें कि आप सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृपया हमारे पॉडकास्ट को अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रशंसकों के साथ साझा करें, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो, व्यक्तिगत रूप से हो या कार्यस्थल पर पानी के कूलर के आसपास। यदि आपने एपिसोड का आनंद लिया हो तो हमें टिप्पणियों में सुनने का खुशी होगी। और याद रखें, F1 के लिए जज्बा में हमेशा कुछ रोमांचकारी होता है, इसलिए हर दिन संबंधित रहे। वास्तव में मुझे यह सुनने को मिला है कि अगले गुरुवार की सुबह एक विशेष एपिसोड की अफवाहें हैं, तो बने रहें। बिल्कुल सही, लेकिन अब तक हम एक और एपिसोड के समाप्ति तक पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि एंजो को यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा, इसलिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद। फिर से सुनने के लिए धन्यवाद, और हम आपको आगामी एपिसोडों में रोमांचक फॉर्मूला 1 सामग्री के साथ मनोरंजित करने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं खुद से इससे बेहतर नहीं कह सकता था। अब हमारे हस्ताक्षर शब्दों के साथ समाप्त करें। जॉर्ज और विलियम, धड़ाम से चलाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।